जिंदा हूँ मैं, मेरी क्या जिंदगी है। जिंदा हूँ मैं, मेरी क्या जिंदगी है। इसमें अगर तेरी मोहब्बत नहीं, तेरी सादगी नहीं, तेरी बंदगी नहीं है। जिंदा हूँ मैं, मेरी क्या जिंदगी है। इसमें अगर तेरी बंदगी नहीं है, मोहब्बत नहीं, तेरी सादगी नहीं है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो इस जगत में, जो इस दुनिया में, इस दुनिया से अपना घर बना करके है, इस दुनिया में, इस दुनिया से अपना घर बना करके है, उसको मेरी बात समझ में नहीं आती, उसे मेरा प्रेम समझ में नहीं आता। मेरी यह दुनिया क्या है, इसको यह सत्य समझ में नहीं आता। जो इस जगत में स्वयं को बना करके है, जो खुद को बना करके है, उसको इस जगत में, इस जगत का सत्य समझ आता है, मेरा प्रेम समझ में आता है। मेरे स्वामी कहते हैं कि यह दुनिया जो है जैसी है, स्वयं के 3 रूपों से है, अर्थात मेरे प्रेम के 3 रूप हैं। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं इस प्रेम कथा में कि मेरे प्रेम के 3 रूप हैं। तेरा ये जीवन है, इस जीवन के 3 रूप हैं, इस दुनिया के 3 रूप हैं। वह 3 रूप क्या हैं? पहला रूप मेरे प्रेम का अज्ञात है। पहला रूप अज्ञात है। अज्ञात क्या है? जिसको किसी प्रकार से ज्ञात न किया जा सके, जिसको ज्ञात करना निसंदेह असंभव हो, ऐसा अदृश्य अज्ञात रूप मेरे प्रेम स्वामी की त्रिलोकी दुनिया का पहला रूप अध्रुव वेद का है। जो अमर प्रेम है, जो अमर प्रेम का स्थायी एक रूप है, यह अखंड रूप अदृश्य और अज्ञात है। इसलिए मेरे प्रेम स्वामी प्रेम कथा में कहते हैं कि यह प्रथम रूप मेरे प्रेम का अदृश्य और अज्ञात है। मेरा प्रेम का द्वितीय रूप, मेरे प्रेम का द्वितीय रूप इस जगत में, इस जगत के संसारिक प्राणियों के लिए है, दर्शन भोग के लिए है, इस विधि के लिए है, और यह रूप ज्ञात है, अर्थात अज्ञात, अदृश्य। और दूसरा रूप ज्ञात। जो ज्ञात है वह रूप इस विधि विधान का है, गुण धर्म की प्रकृति का है। भले ही संसारिक प्राणियों को यह ज्ञात हो या न हो, कोई इस जगत में किसी गुण धर्म की प्रकृति के रूप को जानने वाला है, कोई इसको जानने वाला नहीं है। अर्थात किसी के लिए कोई सत्य प्रत्यक्ष हो गया है, साकार रूप से प्रकट हो गया है, वह इसको भली भांति जान करके कि यह इसके जीवन में ऐसा है, इसका जीवन ऐसा है। जिसके जीवन में इस जीवन की कथाओं का सत्यबोध हो जाता है, उसके लिए यह सत्य प्रत्यक्ष और साकार हो जाता है। इस प्रत्यक्ष और ज्ञात जगत की जो विविध कर्म क्रियाएं हैं, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह संवेदनाओं से इस जगत में इस प्रेम आत्मा के लिए प्रकट हो जाने वाली हैं। अर्थात जो ज्ञात रूप है वह एक न एक दिन इसके लिए अज्ञात होते हुए भी ज्ञात हो जाने वाला है। पर जो अज्ञात रूप है वह किसी प्रकार से ज्ञात नहीं होता, इसमें किसी की कोई संवेदना नहीं है। ज्ञात जगत में संवेदनाओं का जाल है। संवेदनाओं के जाल का अर्थ यह है कि जड़ चेतन, यह गुण धर्म की प्रकृति स्वयं के सत्य में जड़ और चेतन
स्त्री और पुरुष, गुरु और शिष्य, योग और माया, आत्मा और परमात्मा के रूप में है। यह जो 5 धाराएं हैं, यह जो 5 शाखाएं हैं, इनकी जो संवेदनाएं हैं, इनके द्वारा कर्म क्रिया करते हुए, दर्शन भोग करते हुए यह सांसारिक प्राणी इस अदृश्य जगत को स्वयं के लिए ज्ञात कर लेने वाला है। इस प्रकार से इस जगत में जो है, जैसा है, वह प्रकट होकर के कर्म करते हुए, इसको जानते हुए, इसको समझते हुए, इसका विनाश और विस्तार करते हुए इसको एक न एक समय में अवश्य ही जान लेता है। और जिसको जान लेता है संवेदनाओं से कि यह ऐसा है, इसकी सत्यता इस जगत में ज्ञात लोक की है। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वयं के द्वितीय रूप से ज्ञात है। इस जगत का, मेरे प्रेम स्वामी का जो तीसरा लोक है, वह तीसरा लोक क्या है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मेरा तृतीय लोक तात्विक है। तात्विक क्या है? तात्विक का अर्थ सात्विक से है। सात्विक और तात्विक, तात्विक का अर्थ तत्व से नहीं है। यह जो इस जगत में तत्व हैं, इन तत्वों से सत्य इस तात्विक का नहीं है। सात्विक और तात्विक एक ही है। और यह जो सात्विक है, यह जो तात्विक है, यह तत्व नहीं है, यह तत्व से परे है। जो सत्य को जानने वाला है, जो सत्य जान करके है, जो सत्य में है, वह तात्विक है और वही सात्विक है। यह तात्विक क्या है और यह सात्विक क्या है, इस सत्य को भली भांति जान लेना अति आवश्यक है। इस जगत में जो है पर किसी प्रकार से नहीं है, अर्थात जो होने पर भी किसी प्रकार के रंग रूप रचना से नहीं है, जिसमें स्वयं का कोई वास्तविक रूप नहीं है, स्वयं के होने पर भी जो किसी प्रकार से नहीं होता, उसकी सत्यता इस जगत में तात्विक सत्य की है। वह तात्विक है, वह सात्विक है। यह ऐसा योग माया का रूप है, यह ऐसा योग माया का रूप है जो नहीं होता, पर यह स्वयं की इच्छा से स्वयं में इच्छाधारी होता है और यह भांति भांति के रूप ग्रहण कर लेता है, अर्थात तत्व को प्राप्त करके तत्व का जीवन जीता है। इस जगत में जो तत्व को प्राप्त करके तत्व का जीवन जीता है और तत्व का विनाश करके स्वयं के तात्विक रूप को पुनः प्राप्त हो जाता है, उसकी सत्ता इस जगत में तात्विक सत्य की है। उसकी सत्यता इस जगत में सात्विक सत्य की है। इस प्रकार से जो सांसारिक प्राणी इस जगत में इस सत्य को जानने वाला है कि प्रकट हुआ सांसारिक प्राणी स्वयं के किसी सत्य रूप में नहीं होता, उसकी सत्यता इस जगत में सात्विक सत्य को प्राप्त करने की हो जाती है।